उनका यही कहना है कि बिहार मजदूर के नाम से न जाना जाए, बिहार रोजगार के नाम से जाना जाए, बिहार बदलाव के नाम से जाना जाए। उसका बच्चा जन्म लेता है लेकिन पापा को बढ़िया से देख नहीं पाता है, फिर वही आएगा पापा 10 दिन के लिए, क्योंकि उसको कमाना है। रोजगार दे रहे हैं सरकारी, 90% बेरोजगारी है। बीजेपी जो है सारी इंडस्ट्री जो है गुजरात में लगा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार। और इस वक्त जो है हम बेलहर विधानसभा में हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है और इन्हीं से जानते हैं इनकी परिचय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। मैं बहुना पंचायत के बहुना गांव से बिलोंग करता हूं। अभी वर्तमान में मैं जन स्वराज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष बेलहर प्रखंड का हूं। जी अमित जी, आप जन स्वराज पार्टी से कैसे जुड़े, कैसे प्रभावित हुए आप? जन स्वराज पार्टी से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि उनके जो विचारधारा है, जिसे हम प्रशांत किशोर के नाम से जानते हैं और दूसरा नाम पीके के नाम पे जो आधारित है, वो उनके विचारधारा से हम लोग मेन देखिए, आदमी पार्टी कई तरह से बनाई है, लेकिन रोड नाला गली ये तो सारी पार्टियां करती है, लेकिन जो मेन बिहार का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन पावर, जो कि अभी 20 साल के दरमियान में किसी भी नेता के पास वो अपना पावर नहीं है जो एजुकेशन को उठा सके। अभी हम लोग जो बिहारी है, बिहारी को सिर्फ एक ही वजह से जानते हैं कि वो मजदूर है, लेकिन आज जो हमारे बीच अपने नए शुरुआत, नई सोच और नई बिहार बदलाव के सोच से आए हैं प्रशांत जी, उनका यही कहना है कि बिहार मजदूर के नाम से न जाना जाए, बिहार रोजगार के नाम से जाना जाए, बिहार बदलाव के नाम से जाना जाए। जी। इसी के विचारधारा से हम जन स्वराज पार्टी में प्रभावित होकर जुड़े हैं और अपना समर्थन और अपनी पूरी जिंदगी सोचते हैं इसी में निछावर कर दें, इसको एक नेशनल पार्टी, नेशनलिज्म में लाना है। क्योंकि एजुकेशन मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं, और भी कई जगह पे है, लेकिन मेन मुद्दा जो भारत वर्ष में है वो सबसे पहला बिहार का ही है। जैसे कि आपने अभी बताया कि ऐसे सिस्टम पे के बारे में, आप प्रशांत किशोर के बारे में बताया जी। आप वर्तमान में सरपंच के जो है प्रतिनिधित्व भी करते हैं जी। तो फिर अपने इस 4 साल में क्या बदलाव किया आपने? मैं आपको बता दूं दीपक जी, मैं अभी 10 साल से सरपंच के पद पे स्थापित हूं बहुना पंचायत से, और सरपंच संघ का अध्यक्ष भी बेलहर प्रखंड का रह चुका हूं। इस अपने राजनीतिक करियर में सिर्फ एक ही चीज़ हमें पता चला कि मेन गली गली आप रोड नाला, वार्ड मेंबर, मुखिया, सबके स्वजन से किसी के भी सरकार अगर बनेगी तो रोड नाला का निर्माण स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन मेन मुद्दा जो एजुकेशन का है, जो एजुकेशन पावर जो अभी 20 साल के दरमियान में उसका रेट एकदम नीचे की तरफ चला गया है। बस उसी से मैं प्रभावित होकर सोचता हूं कि अगर कोई नई पार्टी आके एजुकेशन का जो मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, आज हमारे बीच में हमारे बच्चे, हमारे चाचा, हमारे पापा, बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं जन्म लेके, लेकिन अपने पिताजी का सिर्फ एक झलक साल 2 साल में देखते हैं, क्योंकि उनको पलायन करके मेन एजुकेशन उनके पास नहीं, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं रहने के कारण आज हमारे बिहार के जितने भी वासी हैं, आज दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं कमाने के लिए। आदमी अपना शादी करके, एक छोटी सी कहावत बताता हूँ, अभी नया एक व्यक्ति का शादी हुआ, 10 दिन नहीं हुआ उसके बाद उसको बोला गया कि अब तो हमको कमाना पड़ेगा। अब वो नई नवेली जोड़ा अपना जो है अपनी शादी का 10 दिन बिता के फिर साल 2 साल के बाद आता है, उसका बच्चा जन्म लेता है लेकिन पापा को बढ़िया से देख नहीं पाता है, फिर वही आएगा पापा 10 दिन के लिए, क्योंकि उसको कमाना है। अगर यही चीज़ अगर बिहार में अगर रोजगार की सुविधा अगर परफेक्ट रूप से हो जाती तो आज जो है इस तरह तो लगातार जो है कि नौकरियां भी दे रही है, अभी शिक्षक बहाली में भी दिए, बिहार पुलिस में भी दिया, फिर भी रोजगार कैसे नहीं आता? ठीक है, आपका कहना सरकार की जो योजना है, आप जो बिहार की जनसंख्या को उठाइए और रोजगार की जनसंख्या को उठाइए, उसका 10% जो है आप रोजगार दे रहे हैं सरकारी, 90% बेरोजगारी है। कैसे? प्रशांत किशोर के बारे में आपने बताया, तो प्रशांत किशोर कैसे रोजगार दे पाएंगे? प्रशांत किशोर, अब देखिए प्रशांत किशोर की ये भावना है कि सबसे पहले आप रोजगार को लाइए,
अगर बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो उनका मेन मकसद ये रहेगा कि जो इंडस्ट्रीज अभी आप हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी जो है सारी इंडस्ट्री जो है गुजरात में लगा रही है। आज जो है सरकार 15 साल 10 साल से आरजेडी है, आपका एनडीए का सरकार है, सब कोई रोजगार दे रहा है, सरकारी बिहार पुलिस, तो ये वो सारा मुद्दा ठीक है, लेकिन वो आपके आबादी का 10% ही आपको मिल रहा है, 90% क्या कहाँ जा रहा है वो? अगर स्वरोजगार यहाँ अगर उपलब्ध हो जाए। अभी वर्तमान समय में भी सरकार जो है कि कुटीर उद्योग के लिए जो है कि लघु उद्योग वगैरह के लिए योजना भी चला रही है, हर जगह कहीं ना कहीं रोजगार दे रही है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जीविका जैसे महिलाओं को भी रोजगार दे रहा है। ठीक है, आपका कहना सही है कि कुटीर उद्योग के बारे में जो आपने कहा, कुटीर उद्योग के बारे में आप कहा, मुद्रा लोन के बारे में कहा, आप जमीनी स्तर पर जाइए, बैंक का चक्कर खा खा के आदमी जो है मूर्छित हो जा रहा है, चप्पल खिया जा रहा है। बैंक में सीधा बोल रहा है कि अगर हम आपको 2 लाख लोन दे रहे हैं तो हमको 20% 10% कमीशन चाहिए। अच्छा, एक गरीब व्यक्ति अगर वो कमीशन नहीं दे पा रहा है तो उसका कागज भी पूरा नहीं कर पा रहा है। आप कमीशन दीजिएगा, सारा कागज आपका पूर्ति हो जाएगा, अगर कमीशन नहीं दे रहे हैं तो कागज का पूर्ति नहीं होगा। तो आखिर मान के चलिए एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जनता और सरकार के बीच में कि जो जनता को लाभ अब सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा रही है वो डायरेक्ट मिले। और इस प्रशांत किशोर की सरकार में मैं वादा करता हूं, जो इनकी सोच है वो इनकी अगर सरकार यहाँ पे तय होती है तो जनता से वो डायरेक्ट जो है इनका लाभ उठा सकते हैं। आपने एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें कही जी। तो अभी वर्तमान समय में जो बिहार सरकार की जो शिक्षा पद्धति है जी। वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि स्कूल में जो है आज का जो बदलाव है वो काफ़ी चेंजिंग किया गया है। तो क्या लगता है आपको कि अगर नई सरकार बनेगा तो उसमें क्या चेंजिंग कर पाएंगे वो? देखिए, अभी तो जहाँ तक जो बात हो रही है, आप एजुकेशन सिस्टम को आप अभी ठीक है, आपका कहना ठीक है, बिहार के पद्धति में सब चीज़ खर्च दे रहा है, लेकिन जो टीचर अभी आपके पास मौजूद है वो वेल एजुकेटेड टीचर नहीं है। उनमें बहुत सारा खामियां, बहुत सारा इंटरव्यू देखते होंगे, फेसबुक में वायरल हो रहा है, यूट्यूब में वायरल हो रहा है कि बढ़िया से ABCD नहीं पढ़ पा रहा है, हिस्टोरी का ऐसा, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, उसके विषय में किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, क्योंकि 50% शिक्षक जो है डोनेशन से प्राप्त हुए हैं। लेकिन PK के सरकार में उन्होंने ये वादा किया है हर एक प्रखंड स्तरीय पर एक जो है वेल एजुकेटेड यूनिवर्सिटी बने, जिला में एक वेल एजुकेटेड यूनिवर्सिटी बने, जिससे हमारे बच्चे उससे जुड़े, जो कि सही और सुयोग शिक्षा का। और इनका कहना ये भी है कि प्राइवेट स्कूल में मान लीजिए आप मुखिया हैं, अगर परिवार में 4 सदस्य हैं, उनकी एक सदस्य की जो है पढ़ाई का जो भी खर्चा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे प्राइवेट से हो या सरकारी में, वो सारा खर्च बेयर करेगी। इन सब बातों से हमें ये शिक्षा और ये सोच है कि कम से कम एक बार तो प्रशांत किशोर को ये चीज़ हम लोग देना चाह रहे हैं अपने हक से। सरकार आप 15 साल 20 साल जंगल राज फलना राज सब चला, तो एक बार सरकार प्रशांत किशोर का आना चाहिए, जिससे ये पता चले कि 50 साल या 40 साल के सरकार में जो नहीं हुआ, अगर 5 साल में नहीं होता है तो अगले 10 साल के बाद आप प्रशांत बाबू को वोट नहीं दीजिएगा। मतलब कि 5 साल में वो परिवर्तन कर देंगे? क्या ऐसा जादू करेंगे जो कि सारे सिस्टम को वो बदल देंगे? जादू वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सिस्टम को अप टू डेट करेंगे। ये नहीं कर रहे हैं कि उनके पास कोई जादू का गुड़िया। अभी भी तो सरकार जो है कि अच्छी काम कर रही है, फिर भी प्रशांत किशोर क्या चेंजिंग करेंगे? स्कूल की अगर बात करें तो बताते हैं कि हम फॉरेन कंट्री के जैसे शिक्षा पद्धति ला देंगे बिहार में, तो क्या लगता है आपको संभव है 5 साल में कर पाना? देखिए, आप 5 साल की बात कर रहे हैं, आज आपकी सरकार 15 साल से, इससे पहले 20 साल की सरकार थी, वो तो एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? सिर्फ स्कूल में बदलाव लाया, शिक्षक में बदलाव हुआ। शिक्षक आज जो 2000 में कमाते थे, इससे पहले जो 20 साल पहले जो टीचर थे वो 2000 रुपये मासिक वे में पढ़ा के जो शिक्षा को, जिस स्टूडेंट को खड़ा किया, आज जो वेतन अभी 50,000 60,000 रुपया कमा रहा है, वो उस बच्चे को तैयार नहीं कर पा रहा है। एक बार मैंने अपने स्कूल में जाके ये कहा कि अच्छा ये बताइए कि टिफिन का समय है और बच्चा लोग आपका ग्राउंड के बाहर घूम रहा है, तो उनका कहना है सर बच्चे हमारे पास 200 250 300 है और टीचर सिर्फ 5 है, हम क्या करें?
तो बोले सर अगर आपके पास 5 टीचर है इसकी जवाबदेही हमारे पास है ये आपकी सरकार के पास है। अगर गार्जियन हम है, मैं सरपंच 10 साल से हूँ लेकिन मेरे दोनों या तीनों बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं बार बार ये जाके क्वेश्चन भी करता हूँ कि अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं बना पा रहे, आपको सैलरी अभी सरकार 60,000 70,000 दे रही है, आप एक बच्चा को तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या सिस्टम की गड़बड़ी है कि आपकी गड़बड़ी है? अगर आपकी गड़बड़ी है तो ये सिस्टम की भी गड़बड़ी है। तो ये प्रशांत किशोर जी इसको अप टू डेट करेंगे। अभी मान के चलिए कि एक पंचायत में एक हाई स्कूल है, एक प्रखंड में यूनिवर्सिटी या आपकी कॉलेज की संख्या ना मात्र है। यूनिवर्सिटी तो खैर आपका राज्य स्तर पे आ जाता है, लेकिन एक बढ़िया स्कूल जो कॉलेज है आप कितने जिलों के देखते हैं? उसके बावजूद आप देखिए ना मेडिकल कॉलेज की बढ़िया सुविधा है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा है। अगर कुछ भी सुविधा जहां भी है वो सीट बिकी हुई है, एजुकेटेड लड़का वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। और आप कहते हैं कि बिहार की शिक्षा का जो है स्तर बहुत अच्छा है, तो जो बच्चा IAS IPS है वो बिहार में नहीं पढ़ रहा है, वो बिहार से बाहर पढ़ रहा है। आप इसकी हिस्ट्री को देख लीजिएगा, कौन सा बच्चा IAS IPS बिहार की शिक्षा को लेकर है वो बिहार से बाहर रह के पढ़ रहा है, तब IAS IPS है। अच्छा, तो एक बात और बता दीजिए कि आपके लोकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसपे कि इस बार जो है कि विधानसभा चुनाव होना है तो उस पर प्रत्याशी को मतदान कर पाएंगे या उसको? बिहार में नहीं, आपकी विधान, हाँ सॉरी, आप जो बोले हमारे बेलहर विधानसभा और पूरे बिहार की बात मैं बता रहा हूँ। सिर्फ एक ही मुद्दा है, पलायन को रोका जाए और शिक्षा पद्धति को ऊंचा उठाया जाए। बस यही एक मेन मुद्दा और मेन मकसद के साथ हम लोग बिहार के बदलाव के लिए आगे बढ़े हैं। जी, प्रशांत किशोर संभवतः बेलहर आने वाले हैं जी, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और कैसे लोग वहां पर पहुंच पाएंगे? अभी मैंने प्रखंड अध्यक्ष के नाते कई जगह मीटिंग की, सभा भी रखी, तो एक वहाँ पे जो आवाज़ उठी कि नहीं 22 तारीख को जो झामा मैदान बेलहर में प्रशांत किशोर जी जो आ रहे हैं, सब में एक उत्कृष्टता है, हर्ष उल्लास है कि चलो कोई तो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिहार बदलाव के लिए अगला कदम रखा। इससे पहले किसी ने नहीं रखा। इससे पहले क्या बोलते हैं कि अमेरिका में अगर मजदूरी का जरूरत है तो बिहारी है, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक ही बात कहते हैं कि नहीं, बिहारी मजदूरी के लिए नहीं बना है, बिहारी भी एक इंसान है जो कि वेल एजुकेटेड अपने राज्य से कहलाना चाहता है, या कि नहीं दूसरे राज्य में एक मजदूर की पहचान को लेके खड़ा है। सबसे बड़ी मुद्दा यही है। बिहार के इतिहास भी गौरवान्वित करती है पूरी। हाँ, तो आप इससे पहले ले लीजिए, जिस टाइम ब्रिटिश की सरकार थी उस टाइम कितने विश्वविद्यालय थे, नालंदा वगैरह वगैरह, बहुत सारे विश्वविद्यालय बिहार में पहले से मौजूद थे। इससे पहले वो एजुकेशन जो है हम लोग का हाई पावर पे था। आज अमेरिका, इंग्लैंड, फलना चिलना, आप अंग प्रदेश मुंगेर में आते हैं, वहाँ पे हर चीज़ ये पहले से थी। आपकी जो 20 साल की सरकार या 30 साल की सरकार जो नया गठन हुआ उसमें आपने क्या बदलाव आया? किसी तरीका तो बदलाव आया नहीं। और बदलाव के लिए सिर्फ एक व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसे हम लोग को मौका देना चाहिए। इसी बात पे हम लोग पूरे विधानसभा पे चर्चा किया और पूरा विधानसभा की जनता ने ये आश्वासन दिया कि आज हम अपने बच्चे के लिए वोट देंगे, अपने एजुकेशन के लिए वोट देंगे। तो विधान जो प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो इनका जनसभा कैसा रहेगा यहाँ पे? मेरे ख्याल से आज तक जितने प्रत्याशी बने हैं इससे तो 10 गुना ज़्यादा जरूर रहेगा। कितने लोगों के आने की संभावना है? 1 से 1.5 लाख की। 1 से 1.5 लाख। हम तो आपको इससे पहले भी बताएं कि आदमी, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग को अपना कुछ प्रलोभन दे करके वहाँ पे बुलाया जाता है, तो क्या लगता है ऐसा कुछ तो व्यवस्था? नहीं, प्रशांत किशोर का एक सबसे बड़ी फैक्ट बात है, उनका कहना है प्रत्याशी हमारा हो या किसी का भी हो, आप वोट उसी को दीजिए जो कि सक्षम, सुयोग, कर्मठ हो। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, आज हम जो सभी जनता लोग ये
22 तारीख को जो झामा मैदान में रैली के लिए उत्कृष्ट है, हर्षोल्लास है, उनका सिर्फ एक ही है बात कि आज हम अपने बच्चे के लिए वोट करेंगे। हमारे बच्चे जन्म से 10 साल, 11 साल, 12 साल नाबालिग होते हुए बाहर में पलायन करके कमा रहे हैं। कम से कम अगर मेरा बच्चा को 10 से 15 हज़ार का रोजगार अगर यहाँ मिल जाए तो कम से कम माँ के नज़र के सामने रहे, बाप के सामने बच्चा बड़ा हो जाए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जी, तो अभी आप हमारे साथ सुन रहे थे, आप प्रखंड अध्यक्ष जी थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही। प्रशांत किशोर जी जो यहाँ पे आने वाले हैं उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख की संख्या में लोग वहाँ पे जुड़ेंगे और उनकी जनसभा को सुनेंगे।